धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से 16 संस्कारों के क्रम में जो तीसरा संस्कार होता है सीमंतोन्नयन संस्कार, उसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। आप सब जानते हैं संस्कृत दुनिया की ऐसी भाषा है जिसके शब्द में ही विज्ञान है। सीमंतोन्नयन, इसका उच्चारण करते ही ये आभास होने लगता है सीमंत जमा उन्नयन। सीमंत कहते हैं मस्तिष्क को, उन्नयन का अर्थ होता है उन्नति करने वाला। अर्थात सीमंतोन्नयन संस्कार वह संस्कार है जो मस्तिष्क के उन्नयन के लिए किया जाता है। क्योंकि जो नई आत्मा माँ के गर्भ में आती है वो माता के द्वारा भोजन और पानी को तो डे 1 से ही ग्रहण करना शुरू कर देती है, लेकिन 4 माह के पश्चात वो जो नई आत्मा माँ के गर्भ में आई है, अब वो विचारों को भी सुनना और समझना शुरू कर देती है। 4 माह के पश्चात जो नई आत्मा माँ के गर्भ में है उसका मस्तिष्क का विकास आरंभ हो जाता है। नर्वस सिस्टम जो है उसका विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके लिए संस्कार विधि में लिखा है चतुर्थे मासे सीमंतोन्नयनम, अर्थात चौथे महीने में जिन माता पिता को ये इच्छा हो कि हमारी संतान बहुत बुद्धिमान होनी चाहिए, वो हर एक बात को बहुत अच्छे प्रकार से समझने वाली होनी चाहिए, तो उनको सीमंतोन्नयन संस्कार जरूर कराना चाहिए। और इसके लिए 3 समय का निर्धारण किया है। पहला, सीमंतोन्नयन संस्कार चौथे महीने में करा सकते हैं, 6ठे महीने में करा सकते हैं और 8वें महीने में भी सीमंतोन्नयन संस्कार कराया जा सकता है। क्योंकि चौथे महीने से ही मस्तिष्क का विकास शुरू हो गया। तो अब ये ध्यान रखना है माता पिता को कि जो माँ देख रही हैं वह बच्चा भी देख रहा है, जो माँ सुन रही हैं वह बच्चा भी सुन रहा है। यह वो समय है जब माता के पास में 100% अधिकार हैं। ऐसा दुनिया में और कभी नहीं होता। पूरे विश्व की धरती पर ऐसा कोई आपको व्यक्ति विशेष नहीं मिलेगा जिसके पास 100% अधिकार हो। केवल और केवल माँ के पास जब वो संतान माँ के गर्भ में होती है और चौथे महीने से लेकर के 8वें महीने तक उस माँ के पास 100% अधिकार होते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा अपनी संतान का निर्माण कर सकती है। इसके लिए माता पिता को बहुत आवश्यक है कि वो तृतीय संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार को अपने घर में अवश्य कराएं। इसी संस्कार के द्वारा हम मन चाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। हर एक माता पिता की अपनी संतानों के साथ कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम केवल इच्छा करते रहेंगे, केवल कामना करते रहेंगे और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उस कामना को पूर्ण करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, भगवान के यहाँ से सब फ्री में नहीं बंटता है। भगवान का तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि वो हम जैसा जैसा कर्म करते जाते हैं वैसा वैसा फल परमात्मा हमको देते जाते हैं। आज समस्या ये है कि हम बच्चे के निर्माण का समय भूल गए हैं कि कौन सा समय होता है जब बच्चे का मानसिक विकास किया जाता है। आज आम धारणा ये है कि लोग जब बच्चा 12वीं में पहुंचता है तब उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें इस बच्चे को कौन से फील्ड में भेजना है। मैं क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप जैसी कामना करते हैं वैसी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसका जो असली समय है, मान लीजिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आपकी कल्पना है, बहुत अच्छा फार्मर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा राजनेता बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना इसके निर्माण का जो असली समय है, जो ऑप्शन चुनने का असली समय है, वह सीमंतोन्नयन संस्कार है। अर्थात
जब बालक माँ के गर्भ में चौथे महीने से लेकर के 8वें महीने तक होता है, उस समय आपको ध्यान रखना है आप जो बनाना चाहते हैं वैसा ही परिवेश आज माँ को देना है। मान लीजिए आपने चिकित्सक बनाना है, तो चिकित्सा की पुस्तकें, चिकित्सकों के साथ में बातचीत, अस्पताल में आना जाना, ये सब माँ को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। जिस भी फील्ड में भेजना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना है तो उसी से संबंधित चित्र, उसी से संबंधित साहित्य माँ को अपने जीवन में ध्यान में रखना होगा। ध्यान रखना, देखने का भी माँ के जीवन में प्रभाव पड़ता है, सुनने का भी माँ के जीवन में प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा, बहुत ऐतिहासिक उदाहरण है अभिमन्यु का। ये कहानी आज पूरी दुनिया में सुनी जाती है कि अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में थे उस समय ही उन्होंने चक्रव्यूह की विद्या को सीख लिया था। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आज से 5,500 वर्ष पहले ही बच्चे माँ के गर्भ में सुनते और समझते थे। आज भी बच्चे माँ के गर्भ में सुनते और समझते हैं। जैसा परिवेश माँ को इस समय दिया जाएगा वैसी ही संतान जन्म लेगी, क्योंकि अब बच्चे का मानसिक विकास शुरू हो गया है। इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। धर्म ज्ञान चैनल जो चाहता है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी बन सके, इसके लिए माता पिता को ध्यान रखना है कि अब वो कोई ऐसा व्यवहार न करें, वो कभी ये न सोचें कि बच्चा हमको नहीं देख रहा है या बच्चा हमको नहीं सुन रहा है। 4 माह के पश्चात माता पिता जो कुछ गतिविधि करते हैं, जिस भी काम में भाग लेते हैं, तो माता पिता को यह ध्यान रखना है कि आपका बच्चा भी उस काम में भाग ले रहा है। आप जो कुछ कह रहे हैं वो बच्चा भी सुन रहा है। इसलिए माता पिता का ध्यान केंद्रित करना कि अब वो कोई ऐसा काम न करें जिससे बच्चे के मनोमस्तिष्क पर कोई कुप्रभाव पड़े, कोई बुरा प्रभाव पड़े, उसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार बहुत आवश्यक है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए थे गारफील्ड, जिनकी हत्या कर दी गई। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट गारफील्ड की हत्या हुई तो उसकी केस स्टडी की गई कि कौन व्यक्ति है जिसने हत्या की। देखिए, बिना कारण के कोई काम नहीं होता है, तो गारफील्ड की हत्या क्यों की, और उस हत्यारे का नाम गीटू था। तब जब उसकी केस स्टडी की गई तो पता लगा कि गीटू जब अपनी मां के गर्भ में था, मां के पहले ही कई संतानें हो चुकी थी। उस जमाने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि आसानी से गर्भपात कराया जा सके, लेकिन फिर भी उस जमाने में गीटू की मां ने ये कोशिश की कि घर में कई बच्चे पहले ही हैं और ये गर्भपात हो जाए, अर्थात वो मां उस गीटू को जन्म नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने गर्भपात कराने के लिए बहुत सारी औषधियाँ, दवाइयाँ खाई, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी और बच्चे का जन्म हो गया। यानी माँ की कोशिश थी कि गर्भपात हो जाए, गर्भपात तो नहीं हुआ, बच्चे का जन्म हो गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वही गीटू जब बड़ा होता है, पल पोष करके सामर्थ्यवान होता है, तो अपनी युवावस्था में अमेरिकन प्रेसिडेंट गारफील्ड की हत्या कर देता है। यह हत्यात्मक संस्कार कहां से मिला? उस प्रेसिडेंट ने गीटू का कोई बुरा डायरेक्ट किया हो, ऐसा नहीं था, लेकिन गीटू के अंदर तो गर्भावस्था में ही यह संस्कार पड़ गया जो हत्या करने का विचार था। इसलिए आज ये धर्म ज्ञान चैनल ये चाहता है कि नई पीढ़ी के कोई भी माता पिता ऐसे पाप से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएं और वो अपनी संतानों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा जन्म देने में सफल हों, क्योंकि वो जो विचार है इस समय जो दिया जाएगा माँ को, वो जीवन पर्यंत उस बच्चे के पास बना रहेगा। जन्म के बाद के जो प्रभाव होते हैं, जो आसपास का वातावरण होता है, उससे बच्चा प्रभावित तो जरूर होता है, लेकिन वो प्रभाव टेम्परेरी होता है। बच्चा जैसे माहौल में रहेगा वैसा संस्कार, वैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गर्भावस्था के समय, गर्भ मास के चौथे महीने से लेकर के 8वें महीने तक का जो समय है, उस समय जो प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, वो परमानेंट होता है, अर्थात वो संस्कार स्थायी होते हैं।
तो नई पीढ़ी को हम जैसा बनाना चाहते हैं उसको स्थायी संस्कार देने के लिए इस तीसरे संस्कार का, सीमंतोन्नयन संस्कार का चलन होना बहुत आवश्यक है। इस सीमंतोन्नयन संस्कार में एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। एक अद्भुत खिचड़ी बनवाई जाती है जो दुनिया में और किसी संस्कार में नहीं बनाई जाती। उस खिचड़ी में 3 तरह के अन्न होते हैं। एक चावल होते हैं, दूसरा उड़द उसमें होता है और तीसरा तिल होता है। जो भोजन विशेषज्ञ हैं, पूरी दुनिया के डाइटिशियंस इस बात को स्वीकार करते हैं कि तिल के अंदर अलग गुण हैं, उड़द के अंदर अलग गुण हैं और चावल के अंदर अलग गुण हैं। और इनकी जब खिचड़ी बनाई जाती है तो उस खिचड़ी में घृत को मिला करके पहले जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें आहुति लगाई जाती है और आहुति लगाने के बाद उसी खिचड़ी में गर्म किया हुआ थोड़ा सा और घृत डाल लेते हैं और उस घृत को, उस पूरी की पूरी कटोरी को पति जो है अपनी पत्नी के हाथ में देता है और पत्नी उसमें अपनी परछाई देखने की कोशिश करती है। और उस समय जब मां अपनी परछाई उस घृत में जिसके नीचे खिचड़ी पड़ी हुई है और उसमें अपनी परछाई देखती हैं तो उस समय पति कहते हैं, किम पश्यसि, हे मेरी धर्म पत्नी तुम क्या देख रही हो। उस समय जो पत्नी उत्तर देती बहुत अद्भुत है। पूरे ध्यान से, पूरे मन से वो मां अपनी परछाई उस घी के अंदर देख रही है और कहती है, अहम प्रजाम पश्यामि, अब मुझे अपनी प्रजा ही प्रजा दिखाई दे रही है, अर्थात मुझे अपनी संतान ही संतान दिखाई देती है। पत्यु सौभाग्यम पश्यामि, मुझे अपने पति की दीर्घ आयु दिखाई देती है। कुले सौभाग्यम पश्यामि, अब मुझे कुल का, परिवार का सौभाग्य ही सौभाग्य दिखाई देता है। भाई और बहनों, जिस मां के अंदर ये विचार आ जाएगा कि अब मेरे लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो अपनी संतान का निर्माण करना है, आप भला बताइए क्या वो मां अपने बच्चे के प्रति कभी लापरवाह हो सकती है? इसीलिए संस्कार कराना बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि माता पिता दोनों जनों का ध्यान संतान के निर्माण पर रहे। जिस मां के अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा कि अब तेरे लिए दुनिया सेकेंडरी है, अब तेरे लिए पहला काम है इस संतान को बढ़िया से बढ़िया अच्छे मस्तिष्क वाली बनाना। सीमंतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य ही है उस बच्चे का मेंटल विकास करना, उसका मानसिक विकास करना। इससे पहले जो पुंसवन किया था उसका उद्देश्य था शारीरिक विकास, लेकिन सीमंतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य होता है कि बच्चा मानसिक रूप से बहुत विकसित हो सके। ध्यान रखना, मनुष्य का जन्म लेने के बाद में जहां बच्चे का शरीर से स्वस्थ और सुंदर होना आवश्यक है, वहीं पर उसको मानसिक रूप से बहुत ही सुंदर और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी नई जनरेशन, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां मन से अच्छी नहीं होंगी, उनका मानसिक विकास नहीं होगा, तो आप बताइए कैसे वो अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए बच्चों का मानसिक विकास हो। धर्म ज्ञान चैनल ये चाहता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत मन से विकसित हों, उनका पूरा मानसिक विकास हो, तो सारी दुनिया को सुख मिलेगा। सब लोग चाहते हैं सारी दुनिया के लोग सुखी रहें, तो इसके लिए मूल आधार है सारी दुनिया को सुख पहुंचाने का कि हमारी संतानें मानसिक रूप से बहुत अच्छी हों, मानसिक रूप से भी वे स्वस्थ हों, सुंदर हों। इसके लिए सीमंतोन्नयन संस्कार जो तीसरा संस्कार है उसका प्रचार और प्रसार बहुत आवश्यक है। आप सब लोग धर्म ज्ञान चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से हम सारी दुनिया के सामने वो रखना चाहते हैं जो प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य के निर्माण के लिए हम सबको ज्ञान दिया था, जिससे मनुष्य अच्छा बन सके, उसका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। इसके लिए धर्म ज्ञान चैनल समर्पित है, आगे भी समर्पित रहेगा। बस आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का हमें हमेशा इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।